भदरवा में आजकल जो मांग चल रही है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने की, तो किस प्रकार से जो है लोग यहाँ पे हमारे साथ कुछ खड़े हैं, कुछ एनजीओ चलाते हैं। पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महबूब साहब, डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहा है भदरवा, आप तो गवर्नर साहब से मिलने वाले, क्या कहेंगे आप? डिस्ट्रिक्ट तो हमारा हक है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि भदरवा जो थी वो वज़ीर वरासत थी, इसलिए हम सबको एक होना चाहिए। यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, सिख, सबको एक ही डिमांड करनी चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए। डिमांड तो जैसे कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे डिमांड करने से क्या होगा, इसको तो ग्राउंड पे लाना पड़ेगा। अब आप, जैसे मेरे को पता चल रहा है कि एलजी साहब से मीटिंग करने वाले हैं, डिमांड रखेंगे, नहीं रख पाएंगे, या खाली हवा में बातें करते हैं? इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँ कि एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी हवा में बात नहीं करती, वो ग्राउंड पे काम करती है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, जब मैं गवर्नर साहब से मिलूंगा और मेरी पहली डिमांड डिस्ट्रिक्ट होगी, और इंशाल्लाह गवर्नर साहब हमारी डिमांड को पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। बिजली का ट्रांसमिशन लाइन कब आएगा भदरवा में, देखने को मिलेगा? ये भी वही देखिए, जैसे भदरवा के साथ पहले भी नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन अब जो लोग हैं अवेयर हो चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन हम लाएंगे, और जो इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें जो पखंड कर रहे थे कि नहीं आएगी या और कहीं दी जाएगी, वो हम होने नहीं देंगे। ट्रांसमिशन लाइन भी लाएंगे, टावर भी लगेंगे, और इंशाल्लाह बिजली का मसला हल हो जाएगा जल्दी। और मैं बात करना चाहूँगा, जिस समय आजकल चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, यूथ एक्साइटेड है वोट देने में, किस और रुझान है, मतलब किस जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, यूथ की क्या डिमांड? देखिए, इलेक्शन का जो रुझान चल रहा है, मैं कहता हूं कि लोगों को अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए। वोट डालें वो, लेकिन सोच समझ के डालें। यूथ जो है इस वक्त जो है काफ़ी मतलब जज्बे में है। यूथ चाहती है कि अपने इलाके की डेवलपमेंट हो, इसलिए मैं यूथ से एक ही गुजारिश करूंगा कि देख के वोटिंग कीजिए। कहीं जज्बात में आके किसी मतलब रिश्तेदारी में मत आइए, कहीं मजहब के बारे में मत आइए। वोट अगर देना है तो डेवलपमेंट को देख के वोट दीजिए। जी बिल्कुल, वोट अगर देना है तो डेवलपमेंट को देख के वोट दीजिए। यहाँ पे मलिक साहब है, माजिद मलिक भदरवा, इनकी पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। जर्नलिस्ट, एडवोकेट, राजनीति में उतर पड़े थे, लेकिन बाद में है विड्रा कर दिया। क्यों सर, क्या डर गया आप? मैं डरा नहीं हूँ, मैं डटा हूँ। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे पिताजी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, अपनी माताजी का, जिन्होंने आखिरी दिन मुझे कहा कि आप मत लड़िए, अभी एप्रोप्रिएट समय नहीं है, जब हम आपको इजाज़त देंगे उसके बाद लड़िए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्योरली मैंने अपने माता पिताजी, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनके कहने पे मैंने विड्रॉ किया है। और जब भी उनका मुझे आदेश होगा आइंदा के लिए, क्योंकि जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ अपने आदरणीय पिताजी से मिल के लेता हूँ, जब वो आइंदा हमें आदेश करेंगे हम चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है भदरवा में क्या इस समय क्या डिमांड्स हैं, क्या जो है डेवलपमेंट के काम नहीं? भदरवा में सबसे पहली डिमांड जो है, लीडरों को हटाओ। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ भदरवा में हर सियासी पार्टी का लीडर है, लेकिन किसी भी सियासी पार्टी का लीडर कोई बात करके राजी नहीं है। यहाँ पे सड़कों का मसला है, कॉलेज में स्टाफ नहीं है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ विभाग जो है चरमरा गया है। हमारी यूनिवर्सिटी को आप देखिए, दीवारें जो बनी थी आज़ाद साहब के टाइम में वो वहाँ की वहीं हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, भाजपा लीजिए, पीडीपी लीजिए, एनसी लीजिए, कोई भी सियासी पार्टी का लीडर जो है उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो भदरवा की बात कर सके। इसी को देखते हुए हम हर मोर्चे में भदरवा की बात करते हैं, और भदरवा के जिला की बात हम हमेशा करते रहेंगे। उससे बोलने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, भदरवा को डिस्ट्रिक्ट कैसे दिला पाएंगे, कैसे, आप क्या सोचते हैं? आप एडवोकेट भी हैं पेशे से, उसमें थोड़ा जानना चाहूँगा टेक्निकली कि कैसे हम भदरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा। मैं चाणक साहब आपको बताना चाहता हूँ कि भदरवा में 95% लोगों को भदरवा की हिस्ट्री का पता नहीं है। भदरवा वजीर वजारत थी, इंडिपेंडेंट रियासत हुआ करती थी 1947 से पहले। हमारी जो जुडिशन और हमारी बाउंड्री जो थी वो द्राबशाला तक थी, असर तक थी। भदरवाई बोलने वाले आपको मरमत में भी मिलेंगे, सराज में भी मिलेंगे, प्रेम नगर में मिलेंगे, शिवा में मिलेंगे, ठाठरी, चराला, असर, बग्गर, हर जगह मिलेंगे। लेकिन 1947 के बाद इस रियासत को काटा गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये हमारे पटवार हल्के थे, आज हमारे पटवार हल्के सब डिवीजन बन गए, वो डिस्ट्रिक्ट मांग रहे और हम तहसील के तहसील रह गए। इसके लिए सबसे अगर कोई जिम्मेवार है तो भदरवा की जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो यहाँ के लीडर अपने आप को कहते हैं, वो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरी बात, आज डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं।
वार्ड का भी चुनाव हो रहा है नंबर 6 से। लेकिन बदकिस्मती की बात है, किसी भी सियासी पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो अपना इशू नहीं किया कि भैया अगर आप जीतोगे तो करोगे क्या। हमारा अटकार और चिंता जो है ये डिजर्व करते थे ब्लॉक, लेकिन कांग्रेस ने अपने दौर में एक साजिश के तहत इनको ब्लॉक और इनको तहसील बनने नहीं दिया। और यही हाल जो है उन्होंने हमारे इस डंडी और चक्का साइड का किया। और बाकी एरिया को देखिए, हमें उनके साथ कोई मेलस नहीं है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन हमारी नहीं है। गुंदों को देखिए आप, ठाठरी को देखिए, चराला को देखिए, 4 पंचायतों पे ब्लॉक को तहसील बना दी गई और हमें इग्नोर किया गया। और ये सारी रिस्पॉन्सिबल इन सियासी पार्टियों के लीडरान की है। कौशल जी जैसे जिस प्रकार से आपके साथ इंटरव्यू किया भी था उन्होंने, तो जो है ब्लॉक्स का या कहें तो नियाबत का उन्होंने जो बात करी थी उसमें, तो ऑपोजिशन तो कह रहा है ये कि जो है स्टंट है, एक जो है काउंसलर कैसे ये आपको दिला पाएगा, कोई क्या कहेंगे इस पे? जनाब, हम कुछ भी नहीं हैं। आप मेरे से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपका बड़ापन है कि एक नाचीज से आप कुछ पूछ रहे हैं। परिवर्तन लाने के लिए एक आदमी काफी होता है। गांधी जी जब निकले थे, सुभाष चंद्र बोस जब निकले थे, अशफाक उल्लाह खान जब देश की आजादी के लिए निकले थे, तो वो अकेले थे और जन सैलाब उनके साथ जमा हो गया था। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर एक इंडिविजुअल बात करेगा तो एक सैलाब बनता है, अवामी बात बनती है, सरकार को झुकना पड़ता है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे और हमारी स्टूडेंट फेडरेशन हुआ करती थी, हम जुलूस निकालते थे बीएड कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जुलूस निकालते थे, सब्जेक्ट्स के लिए निकालते थे। और उसका नतीजा ये होता था कि हमें बीएड क्लासेस भी मिली, यूनिवर्सिटी भी मिली। किसने दी वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आवाज सुनी गई। लेकिन आज हमारे लीडरों को हो क्या गया है, ये केरला है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी भी सियासी पार्टी का कोई भी लीडर, चलो छोड़िए आप जुबान से मत बोलिए, फेसबुक पे तो लिखो भाई, सोशल मीडिया, वहां भी कतराते हैं, वहां पे भी इनको हाईकमांड की याद की बात चाहिए। तो किस लिए इनकी हाईकमांड ने इनको रखा है ऐसे, जैसे लीडरों पे हमें कोई एतमाद नहीं है। अच्छा, भाजपा की बात कर रहे हैं तो भाजपा का एक नेता जो है जम्मू से, यदुवीर सेठी जी, फौजी की मांग करने वाले आतंकवाद के साए में, क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहेंगे? आपको कहना पड़ेगा, आप जो है सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। हमारा ये है कि 4G होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उसमें हम सरकार के साथ हैं। अगर सरकार देखती है कि नेशनल सिक्योरिटी को कोई इससे खतरा है 4G छोड़ने से, तो उसमें हम सरकार का पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर जो मांग करेंगे 4G की, क्या वो आतंकवाद के साए? नहीं, वो गलत है। उसको उस बयान को हम कंडम करते हैं, वो नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन को लगता है कि 4G डालने से कुछ ना कुछ रिस्टोर करने से कोई हालात वैसे हो सकते हैं, तो हमें सरकार का साथ देना चाहिए। अच्छा, आजकल जो है युवा जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं, क्या आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या ये स्टेप उनका सही है या बाद में उनको पछताना पड़ेगा? ये बदकिस्मती है, क्योंकि कोई भी सियासी पार्टी किसी युवा को यहाँ पे मैंडेट नहीं दे रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको पता है पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे पीछे नहीं चलेंगे पपेट, ये बात हक और इंसाफ की करेंगे। इसलिए युवाओं को ठुकरा के अपने पपेट्स को, जो जीतने की सलाहियत नहीं रखते हैं लेकिन पीछे पीछे चलने की सलाहियत जरूर रखते हैं, उनको मैंडेट दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं गुजारिश करूंगा कि युवा जितने भी हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हिंदुस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। नौजवानों को चुनाव लड़ना चाहिए। जब तक नौजवान इसमें नहीं उतरेगा, तब तक ये दलदल जो है ये साफ होने वाला नहीं है। युवाओं को सामने आना चाहिए। जहां पे भी कोई युवा उठा है, हम उनका समर्थन करते हैं। अब जो है एक सवाल मुझे अभी याद आया, भद्रवा में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है, जैसे आप भी एक्टिव रहते हैं और भी कई यूथ एक्शन कमेटी एक्टिव, और भी कई लोग एक्टिव हैं, लेकिन आप यहाँ से शुरू करें, भद्रवा के नीचे हाई सेकेंडरी तक जाएं, इतने ज़्यादा हमें खड्डे दिखने को मिलेंगे कि हम जो है स्वागत किसी का करेंगे तो खड्डे से करेंगे। तो आप इस पे क्या कहेंगे? इसमें जनाब और वही बात आती है कि हमारे लीडर, भद्रवा में उतनी जनता नहीं है जितने लीडर हैं। वो कैसे? डीडीसी का चुनाव हो रहा है, हर पंचायत में 10 से 12 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या डीडीसी का जो असली मतलब चुनाव का किसी प्रत्याशी को मालूम है या जनता को मालूम है? मेरी जितनी जनता से बात होती है वो कहते हैं हमें तो हाँ जाना नहीं है वोट देने, या तो हमें इसका पता ही नहीं है क्या इलेक्शन है। मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, वोट सबको देना है। ये आपके, मैं चैनल के माध्यम से सबसे गुजारिश करूंगा, वोट देना हमारा पॉलिटिकल राइट है, वोट देना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। सब लोग जो है, जिस दिन हमारा डीडीसी का चुनाव होने जा रहा है और वार्ड का, मैं सबसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के सब अपने घरों से निकलें उस दिन और पोलिंग स्टेशन पे जाएं और अपना वोट कास्ट करें। क्योंकि लेकिन वोट दें क्यों? डीडीसी का चुनाव को समझ नहीं आ रही कि किस लिए देना है। जनाब, इलेक्शन कमीशन ने नोटा भी रखा है,
हमारे पास सारे जो हैं उसमें उपलब्ध हैं जितने भी ऑप्शन हैं। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं, आप नोटा दबा सकते हैं, लेकिन अपना चुनाव जब तक आप चुनाव में आप समझे नहीं। डीडीसी का मतलब जैसे इलेक्शन हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसका मतलब क्या है, ये कब काम आएगा, इसका जो पावर्स मिलेंगी उसका क्या बेनिफिट होगा, पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा, पब्लिक इस बात से वंचित है, उनको समझ नहीं। जनाब ये बड़ा लेंथी टॉपिक आपने बोला। जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 पहले से ही हमारे जम्मू कश्मीर में था, लेकिन कुछ पार्टियों ने और उनके लीडरों ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट को यहां पे इंप्लीमेंट होने नहीं दिया हमारी स्टेट के अंदर, हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर। अब जबकि इसमें अमेंडमेंट कर दी गई है, जो इसके अमेंडमेंट अगर आप पढ़ेंगे, पूरी एक बुक है 1989 की, इसकी पंचायती राज एक्ट की, जो भी म्युनिसिपलिटी या जो भी देहातों के लिए फंड्स रिलीज होगा वो डीडीसी के चेयरमैन के ऑफिस से ही गुजर के आएगा। अब डायरेक्ट बीडीओ का पैसा बीडीओ के पास नहीं आएगा, ग्राम सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू का कोई नहीं होगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। वो हजारों बार अपने दफ्तरों में लोगों को चलाते थे। डीडीसी के पास पैसा आएगा, वही म्युनिसिपलिटी के पास रिलीज करेगा, वही देहातों के पास रिलीज करेगा। ये 3 टायर सिस्टम जो है, हमें इससे पूरा एतमाद है और ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लोग समझते हैं कि क्यों उन लोगों ने इसको होने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम डीडीसी का चुनाव करेंगे तो एमएलए और एमएलसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ग्राउंड लेवल पे पावरें आ जाएंगी। और अगर ये अब इस वक्त अमेंडमेंट लाई गई, मेजर डेवलपमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, हम वेलकम करते हैं और हेल करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है एमओएस और एक्स एमएलए को उतरना चाहिए था इस इलेक्शन में? सबको जनाब उतरने का हक है। जो भी सोंड माइंड है, जो भी सोंड माइंड है, 18 साल से ऊपर जिसकी भी उम्र है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो आप कैसे कहते हो कि चुनाव नहीं लड़ेगा? मेरा कहने का मतलब है जो एक्स एमएलए रह चुके हैं या एमओएस रह चुके हैं, क्या उनको आवश्यकता पड़ गई कि उनको इन सीटों पे उतरना चाहिए? वो क्यों लेवल का एक इलेक्शन है, पंचायत की लेवल का नहीं है। पंचायत मतलब कि पंचायत के लेवल के काम तो इसी पे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डीडीसी का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेगा, अगर चेयरमैन की बात की जाए, उसका स्टेटस इक्वल टू एमओएस होगा। जिस तरह एमओएस पहले हमारी स्टेट में हुआ करता था, वो उसका स्टेटस होगा, तो वो लुक आफ्टर करेगा। तो अगर वो उठे हैं, अगर वो काम करेंगे तो हम वेलकम करते हैं। उनको उठे हैं तो उसमें कोई रुकने वाली कोई बात नहीं है। क्या बाकी सियासी पार्टियों को आप देखते नहीं हो? भाई भतीजावाद है, हर जगह कोई बेटा भी सियासत में है, बाप भी है, वहां तो आप कोई बात नहीं कर रहे हो। अगर यहाँ हम हर जगह बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह बात करने की, और जहां तक हमें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाप बेटे इलेक्शन लड़ते हैं तो आप कोई बात नहीं करते हो, कांग्रेस में बाप बेटे इलेक्शन लड़ेंगे, आप कोई बात नहीं करोगे। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इलेक्शन लड़ता है मिनिस्टर, तो प्रॉब्लम हो जाती है। आपको हर जगह की बात करें, भाजपा ने और भी कहीं जगह पे उतारे हैं, ऐसी सब चीजें, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीजें नोटिस करने वाली हैं, जिनके बारे में आए थे। उतरना चाहिए, क्यों नहीं उतरना चाहिए? उतरना चाहिए। जब बाकी पार्टियों में भाई भतीजावाद है, अगर कोई और भी उतरे, वो भी चुनाव लड़े, लोगों की खिदमत करे, इसमें कुछ नहीं है। उनका रिकॉर्ड देखें लोग, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, अगर कोई मंत्री या एमएलए उतर रहा है, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है तो लोगों को समर्थन देना चाहिए। शुक्रिया जी, टाइम से कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ माजिद मलिक जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी, और जो है हमारी कोशिश रहती है आए दिन युवाओं से बात करने की, ताकि क्या उनका रुझान है, क्या वो किस तरफ जो है उनका इशारा है, किस तरह उनका माइंड चल रहा है। बने रहिए जी टाइम से, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।